ने तिरंगा लहराया है। पीएम के आने पर सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया है। तो ये मंगल मिलन बैठक जिसमें एनडीए सांसदों की मौजूदगी होती है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर। और देखिए, हर घर तिरंगा अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से पिछले कई सालों से चल रहा है। और ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वैसे ही सभी लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं और इस तिरंगा को लहराया जा रहा है। तो देशभक्ति, जुनून, समर्पण, विश्वास की ये तस्वीरें हैं जहां देश भावना, राष्ट्र भावना कैसे सबसे आगे है। ये बड़ा संदेश इस तस्वीर के जरिए, और ये तस्वीर भी बेहद खास हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने का और इस मौके को देखते हुए इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, खुद जज्बा, उस जोश और उस राष्ट्र भावना के साथ तिरंगा लहरा रहा है। खबर पटना से है जहां हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जनता दरबार का आयोजन होता है। आज भी बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में वैसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी शिकायतों या समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी देते हैं। बिहार में लोगों की समस्या के समाधान के लिए सरकार के द्वारा सहयोग शिविर लगाया जाता है और उन सहयोग शिविरों में यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग कार्यक्रम करते हैं या कह लें कि जनता दरबार करते हैं, जिसमें 30 दिनों में जिनकी समस्या का समाधान नहीं होता है उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा सीधा संवाद किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फरियादी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग जिन्हें सरकार के द्वारा बुलाया गया है वो अंदर जा चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर बाहर में बड़ी संख्या में वैसे लोग खड़े हैं जिनका आवेदन यहाँ पर अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है या फिर सरकार के द्वारा उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद में पहुंचे हैं कि उनकी भी समस्या का समाधान होगा। अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और चूंकि लोगों की कई तरीके की समस्या होती है और सबसे अधिक जो समस्या है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी समस्याएं होती हैं या फिर अपराध से जुड़ी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के समस्या का समाधान नहीं हो पाता है सहयोग शिविरों में, वो अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री से संवाद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से अपनी बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम के तहत आज दूसरा मंगलवार है महीने का, जिस दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। अब तक छात्र और सरकार किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कल जिस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उससे नाराज छात्रों ने साफ कह दिया कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। झारखंड की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित छात्र हितैषी होने के दावे की भी पोल खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? इधर राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लाठीचार्ज का विरोध किया है और छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बता दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लिखा है कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को छात्रों की बातें सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। कहा कि राहुल गांधी अगर छात्रों के साथ है तो झारखंड सरकार से कांग्रेस अलग हो, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी जिस ढंग से झारखंड में छात्रों पर प्रहार हुआ है, अभी आप किसको बुड़बक बना रहे हो ये कह करके कि मैं छात्रों के साथ हूं। अगर छात्रों के साथ हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से विड्रॉ कांग्रेस करे, सरकार गिराए, ऐसे नहीं चलेगा। धर्मेंद्र इस्तीफा दो और सरकार झारखंड में बचा रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वह अराजकता फैलाना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद और देश के नैरेटिव दोनों में रोज अपनी बात बदलते रहते हैं। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और गृह मंत्री आज से नहीं, हमारा एक ही कहना था कि लेट द हाउस फंक्शन, हाउस चले, और हाउस चलेगा तो हम हर विषय पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमने हमेशा दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया है। अथॉरिटी का दावा है कि उत्तरी बिहार की हवाई संपर्कता को नई मजबूती देने वाले दरभंगा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का 71.1% कार्य पूरा हो चुका है। 642.43 करोड़ की लागत से 62,800 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख होगी। इसमें 5 एयरोब्रिज, 40 चेक इन काउंटर सहित अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 5 स्टार GRIHA रेटेड ग्रीन टर्मिनल दरभंगा को नई पहचान देने के साथ पर्यटन, व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक राजू सिंह की अपील पर सुनवाई होनी है। अपील पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। नए साल के जश्न की खुशी में फायरिंग से मौत मामले में सुनवाई होनी है। बीजेपी विधायक ने अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक राजू सिंह की अपील पर सुनवाई आज होनी है। अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि नए साल के जश्न की खुशी में फायरिंग से मौत का यह मामला जुड़ा हुआ है। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां तेघड़ा अनुमंडल के मथुरापुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ तेज कटाव से लोगों में दहशत है। कटाव धीरे धीरे आबादी की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 9.5 करोड़ रुपए से कटाव रोधी काम कराया गया, लेकिन महज 9 दिन में काम पूरा कर दिया गया। पॉलीबैग में मिट्टी बालू भरकर किए गए काम के बाद भी कटाव नहीं रुका। ग्रामीणों ने योजना में गड़बड़ी की जांच की मांग की है।
तेजी से हो रहा है। जो हम लोगों का भदबारी जो फसल होता है, मकई, जनेर, सुजौन, ये सब हम लोग जो खेती करते हैं पूरा 500-600 बीघा कट के गांव में चला गया है। और अभी भी देखिए यहाँ से कैमरा घुमाइए, हमारे भगवती थान जो मधुरापुर दक्षिण टोला में है, उनके पीछे झुमका पोल है, उसके बगल से देख लीजिए काट शुरू है, जो कि कभी भी झुमका पोल हो या भगवती स्थान हो या गांव हो, कभी भी गिर सकता है। और यहाँ जो अभी बाढ़ वाला फ्लड का जो फाइट फ्लड का जो काम हुआ है, उसके बाद भी गिर रहा है। पानी तो रोज लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। उसमें गांव के जितने भी लोग हैं सभी भयभीत है पानी के जिस तरह बढ़ रहा है उसके अनुसार। और बगल में फ्लड फाइटिंग का जो काम हुआ था, लगभग 9.5 करोड़ का योजना था, वह 9 दिन में योजना खत्म हो गया। और आप कहिएगा मेरे पास वीडियो है जो योजना मतलब काम करने के 10 दिन के बाद कटाव नीचे से होने लगा और बोरा गिरने लगा। खबर छपरा से है, जहां गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में दुगोला कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी कलाकार की मंच पर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि कलाकारों के बीच आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। घटना को लेकर भोजपुरी कलाकार अरुण अलबेला ने गरखा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख ली एक शब्द हम बूढ़ा भैया के माइक में कोई जाति के लगा के गाड़ी नहीं खे देले। तर्क उहो कैले बारन, तर्क हमू कैले बानी। और एक बाद में मंच पर साजिश के तहत कमेटी के लोग भी बार बार हमरे के जब हम कुछ बोले के चाही तो ना बोले देते रहे लोग। आ सब कोई के उपस्थिति में ऑन कैमरा के सामने हमरा के मारल गइल बा और हमार छवि के धूमिल करे के प्रयास लोग कैले बा। पटना से बड़ी खबर, जहां खगौल के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। रेलवे ट्रैक से छात्रा का स्कूल ड्रेस और बैग मिला है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं छात्रा की बरामदगी को लेकर सड़क पर आगजनी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। लापता छात्रा का नाम सपना है, जो सोमवार की सुबह 8 बजे स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची। स्पेशल फोटो वाला में जाकर फोटो खींचो। वीडियो तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रा के लापता होने के बाद से सड़क पर प्रदर्शन किया गया। यहां पर टायर जलाया गया है और न्याय की मांग की गई है और छात्रा का सुराग जल्द पुलिस लगाए, इस बात की परिवार वाले लगातार मांग कर रहे हैं। फोटो वाला में जाकर फोटो खींचो। सर वो सुबह में बच्चे स्कूल गए, गाड़ी से हम लोग पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद स्कूल में पहुंचा के हम लोग चले गए। जब स्कूल से वो निकली तो हम लोग का काफ़ी लेट बुझाया कि नहीं अभी तक बच्चा है। तो हमने स्कूल में पता करने गए तो बोले कि नहीं स्कूल तो छुट्टी हो गया है, बच्चा सब चला गया है। तो हमने देखे कि कहीं कोचिंग में चल गया होगा, हम लोग कोचिंग में भी गए। कोचिंग में जाने के बाद जो है हमने वहाँ भी बच्चा बोला कि नहीं आज उसका क्लास नहीं था। बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत के हिदायतपुर गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रसाद खाने के करीब 2 घंटे बाद लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमने में था आज प्रसाद दिया था सुबोध चौधरी के यहाँ, उन्हें यहाँ सब बच्चा जो है गया प्रसाद खाने के लिए। अब क्या है प्रसाद में नहीं, तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा प्रसाद में गिरगिट गिरा है कि क्या था नहीं था। उन्हीं में सब बच्चा कभी पेट दर्द उल्टी दस्त हो रहा है और यही मेन अथी है। सारे 150 बच्चा है, 150 प्लस बच्चा है। सभी को अभी और 2 एम्बुलेंस आ ही रहे हैं, बाकी सबका इलाज चल रहा है। प्रसाद खाने के लिए गए थे तो प्रसाद खाए, तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद है ना घर में सोए थे। थोड़ा देर के बाद है ना उल्टी आया था, उसके बाद पेट में दर्द हो गया, तो उसके बाद होश नहीं है। अचानक से फोन आया कि अमनी के दादोदपुर कोई गांव है, वहाँ पे किन्हीं के घर पे पूजा था, सत्यनारायण बाबा का पूजा था। उसमें से प्रसाद ढेर सारा बच्चा पी लिया
पीने के बाद बच्चे को वोमिटिंग, पेट दर्द ऐसा मतलब केस आने लगा, तो सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं जिसका इलाज कराया जा रहा है अस्पताल में। लगभग 50 के तादाद में बच्चे और जो बूढ़े और जवान भी हैं उसमें से, जिनको अस्पताल लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में जितने भी पोस्टेड हमारे स्टाफ थे उन कैंपस में उन सब डॉक्टर साहब को बुला लिया गया है, जो भी स्टाफ थे सबको बुला लिया गया है और सबको इलाज कराया जा रहा है। सबको फूड पॉइजनिंग का है लग रहा है, क्योंकि बीपी जो है सबका सडनली गिर रहा है, क्योंकि वोमिटिंग होने के बाद बीपी गिर रहा है। डॉक्टर साहब भी सबको देखे हैं, हम लोग बीपी सबका मेजरमेंट करवा रहे हैं। खबर अब बेगूसराय से है, जहां मिथिलांचल के प्रसिद्ध झमटिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी की घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से छिनतई और मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। सावन में यहां बिहार के कई जिलों और नेपाल से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वायरल तस्वीरों में कांवरियों से मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घाट पर जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार भी चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। अंदर रस्सी के बाद कैप्टन के बाहर अंदर हम जाने नहीं दे देते उसको, बार बार कैप्टन के अंदर में चल जाता था। उसको हम बोल रहे थे कि रस्सी के अंदर ही रहो, बाहर जाएगा डूब जाएगा, बात नहीं बोला। वह सब दारू पी ले फुली था 10-20 को, और बार बार लाव पर चढ़ जाता था। लाव पर चढ़ के एक लाव डुबा देता था, कभी कभी रस्सी खींच लेता था। इसलिए उसको हम कहें कि लाव खींचो मत, तो सुरक्षित के लिए धरा हुआ है। वह सब बात नहीं मान रहा था, बार बार टॉर्चर कर रहा था कि उसके अंदर गहरा पानी में कोई नहीं जाए, ताकि अनहोनी कुछ नहीं हो जाए। यही सब रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा दो चारों लड़का को उकसाया गया था कि तुम लोग नाव पर रहो और उधर अंदर जाने नहीं दो। ये लोग वही कर रहा था। हाथ में लोग का बेंत था, बेंत से ये लोग जो अंदर गहरा पानी में जाना चाहता था उसको बेंत मारता था। वही क्रम में ये बेंत चलाया है, और बेंत चलाने के बाद उसको लग गया होगा बेंत, तो वो भी इसके साथ वही नाव पर मारपीट किया। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पेड़ से लटका महिला का शव मिला है। महिला की हत्या की आशंका है। गांव के लोगों से विवाद हुआ था। गौनाहा के काला पकड़ी गांव की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच जारी है। तो पेड़ से लटका महिला का शव मिला है। इस शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी है। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और गांव के लोगों से विवाद की भी बात सामने आई। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां मंडल कारा में कैदी ने आत्महत्या की है। कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। रैका के रोशन कुमार यादव की मौत हुई है। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आत्महत्या कारणों की जांच जारी है। तो रैका के रोशन कुमार यादव की मौत हुई है। हालांकि आत्महत्या किस वजह से हुई इसकी जांच जारी है। घटना के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खबर कटिहार से है, जहां देश के लिए बेहद अहम चिकन नेक इलाके में रेलवे अब टनल बनाने की तैयारी कर रहा है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े इस क्षेत्र की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि टनल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। करीब 34 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में टनल बनने से रेलवे का सफर आसान होगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। 2 डिपार्टमेंट होता है, एक कंस्ट्रक्शन विंग होता है, एक मतलब तो हम लोग को जो भी जानकारी दिया गया है, ये एक जो है सेकंड नेक जो पार्ट है चतरहाट, डुमडंगी, 3 माइल हाट, उस एरिया में जो है टनल भी बनेगा, मतलब अंडरग्राउंड भी बनना ही पड़ेगा। तो अबाउट 30 किलोमीटर का ट्विन टनल है और उसमें रोड भी रहेगा। वैसा है ये अंडर मतलब प्रोपोजल जो है डीपीआर सबमिट किया गया है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सुबह करीब 4:30 पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बंगाल से पहुंचे उनके परिजनों ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। सभी ने उस सेल, फांसी स्थल और कारा परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल बिताए थे। अधिकारियों ने उनके साहस, देशभक्ति और बलिदान को याद करते हुए नमन किया। अमर शहीद खुदीराम बोस साहब का शहादत दिवस था। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। आप जानते हैं कि बिना ऐसी इस प्रकार के कृत्य के आज़ादी मिलना बहुत कठिन कार्य था
और ऐसी दशा में हम लोग सब लोग जो है आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके शहीदी दिवस पर यहाँ पर आकर के उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे युवाओं को प्रेरणा देता है कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी कार्य नहीं है। खबर अब मोतिहारी से है, जहां विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के सामने 17 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। केंद्र में बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी, फोटो और प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। पर्यटकों के लिए 25 सीट वाला आधुनिक थिएटर भी बनाया जा रहा है, जहां शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। बिहार के 8 बौद्ध धार्मिक स्थलों के मॉडल भी यहां लगाए गए हैं। निर्माण कार्य 30 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। 7D थिएटर बना रहे हैं, जो कि 25 चेयर यहाँ पे सिटिंग होगा और उसमें 10 मिनट का जो शो है वो यहाँ पे संचालित किया जाएगा। ये ब्लॉक जो बने हैं, ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं? और ये जो ऊपर में ब्लॉक है, इसमें बुद्ध उनका प्रतिमा यहाँ पे रखा जाएगा। कब तक ये बन जाएगा? 30 अगस्त तक हम लोग इसको तैयार, फिनिशिंग वर्क हम लोग का लास्ट स्टेप, हम लोगों का जो फिनिशिंग वर्क है कंप्लीट होने वाला है। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद अब वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने से उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। शिक्षा मंत्री से वेतन भुगतान को लेकर गुहार भी लगाई, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। पिछले महीने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के बाद अब आंदोलन की चेतावनी दे दी। नहीं, मुद्दा हमारा कुछ नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हैं तो अपनी घटी हुई कमाई को लेने के लिए बैठे हैं। मुद्दा तो होता है कि कोई नई चीज हम हुकूमत से मांगे, तो वो हम मतलब 6 महीने 6ठा महीना जा रहा है, हम लोगों को वेतन नहीं है, हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमारी बीवी इलाज के अभाव में मरी जा रही है, कई शिक्षक मर चुके हैं। अगर हमारी मांग को जारी, हमारे जो तनख्वाह है उसको अगर जारी नहीं करेगी तो यहाँ पर अभी हम लोग पूरे बिहार के मदरसा एवं संस्कृत के शिक्षक लोग उपस्थित हुए हैं और हम इस माध्यम से ये माननीय शिक्षा मंत्री को ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अगली खबर नालंदा से है, जहां राजगीर के व्यवहारी गिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बेलवा डोब तालाब की खुदाई नहीं होने से तालाब सूखने लगा है। इससे तालाब के पानी रिसते हुए गंडक के सहारे ब्रह्मकुंड पहुंचता था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण तालाब सूखा पड़ा है। कभी इस तालाब में मगध साम्राज्य के राजा जरासंध रोज स्नान कर सिद्धनाथ मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करते थे। स्थानीय लोगों ने तालाब की उड़ाही की मांग की है। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां देख सकते हैं कि राजगीर व्यवहार गिरी पर्वत का बेलवा डोब तालाब है और बेलवा डोब तालाब पहुंचने के लिए जो है काफी दूरी तय करना पड़ता है। 550 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़ाई करने के बाद जो है जंगल के सहारे जो है बेलवा डोब पहुंचे हुए हैं और यहाँ आना सुरक्षा से जो है कम नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी जंगली जानवर है और ये चारों ओर जो है बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर जंगल ही जंगल है और यहाँ पर देख सकते हैं ये बेलवा डोब तालाब है और बेलवा डोब तालाब का उड़ाही के लिए जो है काफी मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि इस तालाब का नाम है बेलवा डोब और जहाँ पे आप खड़े हैं ये व्यवहारगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसी तालाब से जो है पानी यहाँ जमा होता था। इसी तालाब से ये पानी रिस के कुंडों तक पहुंचता था, क्योंकि पहाड़ में गंदक है, यहाँ पानी ठंडी पानी होती थी और गंदक से टकरा के वो गर्म हो जाता था। हाल में ये जानकारियां मिलती है कि मगध सम्राट के राजा महाराजा जरासंध ने इस तालाब का निर्माण कराया और बगल में बाबा सिद्धनाथ का मंदिर का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया, तो यहीं पे वो स्नान करके वहां पे वो पूजा करने जाया करते थे। इसका ये भी महत्व है। लेकिन आज ये तालाब मौजूद है। हाँ बिल्कुल तालाब मौजूद है, लेकिन बारिश की वजह से तालाब नहीं, ये फुटबॉल का एक प्लेग्राउंड बन चुका है। एकदम होना चाहिए। हम लोग बहुत दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे पहले होता था, लगता है साफ सफाई ज्यादा होता था, इसलिए ना कि वन विभाग की तरफ से 25-30 को तालाब मैंने जंगल में खताता था, मैंने पशु पक्षी जानवर के लिए। उसी तरह से बेलवा डोब भी खताता था पशु पक्षी जानवर के लिए पानी पीने के लिए। अभी तो ऐसा होता है नहीं। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।